हजरत ने नाम से मना फरमाया है और अल हुक्म फौकल अदब, हुक्म जो है ये अदब का तकाजा है कि हुक्म मानना चाहिए, लेकिन कुछ अल्फाज हजरत के लिए हैं, हर लफ्ज़ पर जो है वो आपने सुभान अल्लाह के सदा से हजरत का इस्तिकबाल करना है। बिला ताखीर दावत खिताब पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ ऐसी अजीम शख्सियत जो इल्म व फजल, फ़िक्र व नज़्म, फ़हमे कुरान व हदीस, इदराके फ़लसफ़ा व मंतिक, मारफत तहकीक व जुस्तजू, लज्जत आशनाई व शनासाई की एक अहदशाज शख्सियत हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहले सुन्नत फैज़ान कासिम फैज़ान आला हज़रत। आप आगे जानते हैं जिस खतीब को दावत मैंने देनी थी, नाम के लिए मना किया था, अब इस्तिकबाल करना है, मोहब्बत के साथ इस्तिकबाल करना है, कोई जुबान खामोश न रहे। नारे तकबीर। ये साथी नहीं बोले, उलमा को माफी है। नारे तकबीर। माफी नहीं, अल्लाह माफ फरमाए। उलमा इससे बड़ी जिम्मा है, उलमा को इस्तिस्ना हासिल है, जैसे ज़रदारी कहता था इस्तिस्ना हासिल है मुझे, उलमा को इस्तिस्ना हासिल है। बकाया साहब ने बोला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शुरू से है इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। और सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने के गली कूचों में नारा, नारा। इब्ने उमर का सुन हुआ था पाऊं जब दूर तैबा में, इब्ने उमर का सुन हुआ था पाऊं जब दूर तैबा से, मदद के वास्ते था फिर पुकारा, मदद के वास्ते था फिर पुकारा। और कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, उलमा के झुरमट में मस्जिद के अंदर खड़े होकर मिंबर रसूल पर खड़े होकर कह रहा हूं, कसम अल्लाह की, आका मदीने सुन रहे होंगे। ऐसे नहीं, बुखारी में इमाम बुखारी कहते हैं इन्नी अस्माउ माला तस्माउन, मेरे आका फरमाते हैं बेशक मैं उस आवाज को सुनता हूं जिसे आम लोग नहीं सुन सकते। कसम अल्लाह की, आका मदीने सुन रहे होंगे। जरा तुम भी लगा दो मिलके नारा, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। बुग़्ज़ सहाबा दिल में तो पढ़ लाख नमाजें, लानत की निशानी है, मेहराब नहीं है। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, 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 नारे गौसिया। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि अल-वज़्न वल-फ़द्ल वल-अदल वन-नज़्म वल-अज़्म बिल-जज़म बिवहदती व बिकिब्रियाई व बिसुब्हानि व बिइत्क़ानि व बिइअलानि व बिईमानि व बिसुल्तानि व बिइरफ़ान व बिईमान व बिइत्क़ान व बिइरफ़ान व बयान फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीक लहू
وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له أطاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومحمومنا ومطلوبنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومقصودنا ومعشوقنا واجدر الخلق جديرنا وجم المناقب ومتصم المكروب ومنتجع الغفران من كل طائب أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأرفع الخلق وأفصح الخلق وأبلغ الخلق وأرشد الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأنور الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والوقاية والإمامة والأمانة أعلانا وأولانا وأجلانا وأزدنا وأخطرنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا أكمر أنور أجدر أحسن أكمل أرشد أفصح أبلغ أقبل آخر الله ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا وقرة عيوننا وسبب تغفير ذنوبنا وعلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا وقدوة قدوة ندوة نزمة رتبة أسوة حسنة بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الوسيم الحسيم الجسيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبة بماء جدا قمة بين مكة والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به فحث على كتاب الله تعالى والرغب فيه
सुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्रती अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहलि बैती औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मुस्लिम वान ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मा इन तमस्सकतुम बि लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा अअज़म मिनल आखर किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द व इत्ती अहलु बैती वलन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ फंजुरू कैफ़ तख़लुफ़ूनी फ़ीहिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तिर्मिज़ी वन्नसाई वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिर्तमरख मिन शारिन अस्वद फजाअल हसन इब्न अली फअदखलहु सुम्मा जाअल हुसैन फदखल मअहु सुम्मा जाअत फातिमतु फअदखलहा सुम्मा जाअ अलिय्यु फदखल मअहु सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मुस्लिम व अन उमर इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बैति उम्मे सलमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा फदआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसन व हुसैना व अलिया फजल्ललहुम बिकिसा व अलियुन खल्फ़ ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा क़ालत उम्मु सलमता व अना मअहुम या नबी अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका अला मकानिकी व अन्ति अला खैर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया फ़क़ुल्तु तालू नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसन व हुसैन व अलिया सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल वाली बैती मसल सफ़ीनति नूह मन रकिब फ़ीहा फ़क़द नजा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा हलका औ गरिक़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तबरानी वल हाकिम वल बज़्ज़ार व अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लु सबबिन व नसबिन यंक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला मा कान मिन सबबी व नसबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु तबरानी वल हाकिम वल बज़्ज़ार व अनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न कुरैशन इज़ा लक़िया बअदुहुम बअदा लक़ूहुम बिबशरिन हसनिन व इज़ा लक़ूना बिवजूहिन ला नअरिफ़ुहा फ़ग़ज़िब अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़बन शदीदा सुम्मा क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही
ला यदखुलु कल्ब रजुलिन अल ईमानु हत्ता युहिब्बकुम लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिक़राबती औ कमा काल। इसे भी तबरानी ने नकल किया है और इब्न असाकिर ने भी नकल किया है। वान हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अल-अर्ज़ क़ब्ल हाज़िहिल लैला इस्ताज़न रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी बिअन्ना फ़ातिमता सय्यदतु निसाइ अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे तिर्मिज़ी ने नकल किया है। व अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिहि व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व इत्रती अहब्बा इलैहि मिन इत्रतिही व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही। व अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा हाज़ैनि अनिल हसन वल हुसैन व उम्महुमा व अबाहुमा इन्नहु मई फी जन्नती फी दरजती यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार। मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब। फिर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या बाग जन्नत के बाग जन्नत के हैं यारो बाग जन्नत के हैं ये बाग जन्नत के हैं है नहीं है एक नहीं बाग जन्नत के हैं बहरे मदाखाने अहले बैत बाग जन्नत के हैं बहरे मदाखाने अहले बैत बोले बाग जन्नत के हैं बहरे मदाखाने। अगला मिसरा मैं तभी पढ़ूंगा जब आप साथ पढ़ेंगे। बाग जन्नत के बहरे मदाखाने ए बाग जन्नत के हैं बहरे मदाखाने अहले बैत क्यों मदाखाने मुस्तफा है मदाखाने मुस्तफा है मदाखाने अहले बैत मदाखाने मुस्तफा है मदाखाने ये जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान ये यारो जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान आया तत्हीर से यारो आया तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत मिलकर बोलो आए तत्हीर से मिलकर पढ़े ना आया तत्हीर ये जुमला बोले आया तत्हीर हाँ बोले आया तत्हीर से जाहिर है शाने
ये बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आता नहीं, बेइजाजत इनके घर यारो जिब्रील भी आता नहीं। कद्र वाले जानते हैं, हाँ कद्र वाले जानते हैं, कद्र वाले जानते हैं। इज्जो शाने अहले बैत ये कद्र वाले जानते हैं। इज्जो मिलकर बोल, टाइम खुला है ना, बस बह जाओ। एक कद्र वाले मिलकर पढ़े, कद्र वाले जानते हैं। इज्जो शाने ये जुमला भी वही बोलेगा जो कद्र वाला होगा। कद्र वाले जान एक किस शकी की है हकमत, किस शकी की है हकमत। आए क्या अंधेर है, ये किस शकी की है हकमत। आए क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने। कद्र वाले जानते हैं, बोले कद्र वाले जानते हैं। इज्जो शाने कद्र वाले जानते हैं। इज्जो शाने हे अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। लानतुल्लाह अलैकुम, ए लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। ये जुमला बोलो, लानतुल्लाह अलैकुम, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मना। ये बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। ये बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी, ये यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत व शान मुस्तफ़ा, अजमत व शान सहाबा, अजमत व शान अहले बैत। अल्लाह वादा के लिए तमाम तारीफ है। करीम है, एक लम्हे में जिससे कर्म की सिर्फ जुदा नहीं होती। मेहरबान है जो एक लहजे के लिए भी जिससे मेहरबानी दूर नहीं होती, जिसकी सिफतें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और जो गफूर है, बख्शने वाला है, देर नहीं करता माफ करने में, जल्दी नहीं करता नाराज होने में, देर नहीं करता बख्शिश फरमाने में।
गुनाहों पे गुनाह किए जाओ। जब उसकी तरफ मुतवज्जे हो तो एक लम्हे से पहले वो सारे खिरमने इसियां को जला के खाक कर देता है। उसकी तरफ जिसके कदम उठते हैं वो पूरी तरह भी कदम उठा भी नहीं पाता कि उसकी रहमत उसे बढ़कर आगोश में ले लेती है। वो अपनी मोहब्बत में मचलने वालों को कभी तो दाता बनाता है और कभी ख्वाजा बनाता है। जो उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं वो इस तरह मुतवज्जे होता है कि कभी उनकी आंखें बन जाता है, कभी उनके हाथ बन जाता है। जो उसकी तरफ माइल होते हैं उनके सीनों को अपना अर्श बना देता है। ना उसका पता पड़े तो वो बहुत दूर है और पता पड़े तो शाहरग से करीब है। उसकी तलाश में सरगर्दां फिरने वाले सालों फिरते रहे, चिल्ले काटते रहे, तस्बीहां फेरते रहे, रोजे रखते रहे। बुर्जे अजमी ने, हौसले आजम ने 12 साल तक चिल्ला किया। कहीं कोई बाहु जंग के थल से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा और किसी फरीद ने इतना जोर किया कि जोहदुल अंबिया हो गया। और कोई निजाम 40 साल तक रात को उसकी मोहब्बत में सोया नहीं। हर एक ने अपनी जान उसकी मोहब्बत में फूंकी, पर जब उसने अपना पता बताया तो हर एक की गर्दन झुक गई और वो बोल उठा, तुझे हम जमीनों आसमां में ढूंढते थे, तू तो हमारे दिल से निकल आया है। कह दो ना सुभान अल्लाह। तारीफ हो उसके लिए जिसकी गुनाह को आज तक कोई नहीं समझ सका। जो समझा वो नक्स है, उसकी जात अभी परे परेरे है। हाँ, अगर समझा तो फिर आमना का लाल ही समझा है। बाकी जो कुछ उसके लिए कहा जाए कम, शान उसकी परे है, बड़ी है। वो ऐसा अव्वल है कि उसके बाद कोई नहीं, वो ऐसा बाद में है कि उससे पहले कोई नहीं, वो ऐसा जाहिर है कि उसके सिवा बातिन में कोई नहीं, वो ऐसा बातिन है कि उसके सिवा जाहिर में कोई नहीं, और वो ऐसा कर्म वाला है कि मौज में जब आता है तो बुद्ध के सामने गिरे हुए को लब्बैक कहकर अपना बना लेता है। सब तारीफें उसी के लिए। ये अंबिया मचलते हैं उसके इश्क में, ये औलिया थरकते हैं उसके इश्क में, ये मजजूब मस्त रक्स करते हैं उसकी मोहब्बत में। कोई कलंदर है तो वो धमाल डालता है उसकी मोहब्बत में, कोई सालिक है तो वो तस्बीहां फेरता है उसकी मोहब्बत में। पर वो समझ ना आया, अगर आया तो मक्के में जन्म लेने वाले दुर्रे यतीम की समझ में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो बेनियाज है, मिलकर बोले वो बे, एक आवाज न बोलो मेरे कलेजे के टुकड़े हो। वो बेनियाज है, वो परवाह नहीं करता। तुम सारे सजदे में गिर जाओ तो परवाह नहीं, और तुम सारे नशे पे लग जाओ तो उसे परवाह नहीं। तुम सारे इबादत गुजार बन जाओ, रूए जमीन पे एक नफ्स न रहे नफूस में से जो उसे अल्लाह कहे, फिर भी वो अल्लाह है। एक नफ्स भी न रहे उसको याद करने वाला, तब भी वो अल्लाह है। और सारे उसको अल्लाह कह दे तब भी उसकी अलूहियत में इजाफा कोई नहीं। तो ना वो घटता है, ना वो बढ़ता है, ना घट सकता है, ना बढ़ सकता है। घटने बढ़ने वाला रब नहीं होता, वो जैसे था ऐसे है ऐसे रहेगा। अलान कमा कान
ना नफा ना नुकसान। अलान कवाकान, वो बेनियाज है, परवाह नहीं करता। दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी आंखों के तारों और कलेजे के टुकड़ों, इसके बावजूद कि वो समद है, बेनियाज है, मगर एक रात जब उसका हबीब मुसल्ले पे खड़ा होता है और उसे याद करता है और पांव सूजते हैं, तो बेनियाज होने के बावजूद कहता है कुमिल लैला इल्ला कलीला, हूं मैं बेनियाज मगर इतना ना खड़ा हो कि तेरे पांव सूज जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। तारीख उसी के लिए, तारीख उसी के लिए, तारीख उसके लिए, सरकार के वो जो करीब है। आय हाय हाय हाय, मैं अब लफ्ज सोच सोच के बोलूंगा, लफ्ज सोच के बाद में फिर जो उस पे मुझे फिरना पड़े तो लफ्ज सोच सोच के बोलूंगा। मेरे कलेजे के टुकड़ों, वो सरकार के इतना करीब है कि लफ्जे कुर्ब भी खत्म है। इतना करीब है कि लफ्ज़े कुर्ब में ताकत नहीं है कि वो मोहम्मद अरबी और अल्लाह की कैफियत बयान कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तुम जो मोमिन हो, दामाने मुस्तफा से मंसूब हो, इसके रसूल तुम्हारे सीने में जलवागर है। सरकार तो बड़ी सरकार है, वो मुस्तफा करीम तो बड़ी जात है। मैं तुम्हारे मुतल्लिक तुम्हें बता दूं, मेरी आंखों के तारों फरमाता है, ए महबूब प्यारे, ए दिलबरो दिलदार, ए जानी, अब इस पे भी कोई फतवा ना हो, ए दिलबर, ए दिलबर, ए महबूब, जो बंदा तेरा हो जाए, जो बंदा तेरा हो जाए, फरमाया उसकी इज्जत सुन। ए हबीब, जो तेरा हो जाए उसका एजाज सुन, तेरा रब क्या देता है। अर्ज की सुना क्या, फरमाया महबूबा, तेरे रब को आसमान उठा नहीं सकता, तेरा रब समा नहीं सकता आसमानों में, इसमें वुसअत ही नहीं है। ये वो आसमान, ये वो फलक, ये वो चर्ख, ये वो आकाश जिसे तुम देखते हो तो इसकी हदें तुम्हें नजर नहीं आती, इसका किनारा तुम महसूस नहीं कर सकते, तुम्हारी निगाह थक जाती है। और यही तो फरमाया कुरान में भी, तुम देखो, जब तुम देखोगे तुम्हारी नजर लौट आएगी, फिर आएगी, किनारा नहीं नजर आएगा। फरमाया तेरा रब इन आसमानों में भी नहीं समा सकता, ताकत नहीं है इसमें। अरे हबीब, ये जो मादरे गीती है, ये जो जमीन है, अर्थ है, अर्थ है, इसमें भी ये ताकत नहीं कि तेरे रब को उठा सके, या रब इसमें समा जाए, मगर समा जाता है। ये हदीस कुदसी है और बुखारी में है, मगर समा जाता हूं। इलाही किसमें का वो जो तेरा होता है और तेरे दामन को थामता है, उसके दिल में समा जाता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। समा जाता हूं। मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दे दे, और मैं वो जुमला तड़प रहा हूं कहने के लिए। मुझे एक बात का पता बताओ, अगर जाने जाना की मोहब्बत रखने वाला अपने दिल में रब को महसूस करता है,
तो फिर कल्बे मुस्तफा का आलम क्या होगा। अगर सिद्दीक के मन में रब समा गया, अगर मौला अली ये फरमाते हैं लम्बर का वाला मस्जिद हत्ता हो, अली रकू करने से पहले उसे देखता है, तो फिर कुर्बे मुस्तफा का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारा रिसालत लगा दो यार, नारा रिसालत। हमारा नाम शाम कोई नहीं है, सच्ची बात है, अल्लाह की कसम। नाम है नाम वाले का और उन्हीं को पहचाने। जितने हजरात बैठे हुए इन सब की जूतियों की खाक, मगर हम सारे फंसे हुए होंगे क़यामत के दिन। जिसका नाम लेना चाहिए उसी का लो। आइए सब भी उसी के मोहताज, में भी उसी का मोहताज। नाम लीजिए जिसने कल आपसे वफा करनी है। हम तो तकरीर करके खिसक जाएंगे। उसका नाम लो जिसने तुम्हारे साथ वफा करनी है। उसका नाम लो जो तुम्हारे लिए रोता रहा है। उसका नाम लो जो तुम्हारे लिए रब को मनाता रहा है। उसका नाम लो जो अर्श पर बैठा तो रब ने फरमाया बिमा शरीफों का या मोहम्मद क्या चीज चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए, उम्मत की बख्शिश कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 लब्बैक, नारे रिसालत। हमारा नाम क्या हैसियत रखता है, हम कौन है। 750 मरतबा रब ने फरमाया बिमा शरीफ या मोहम्मद, बोलिए क्या चाहिए, तो कहने लगे जो तेरे पास बैठा हो उसको और क्या चाहिए, बस मेरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। ऐज बोल जाए जिंदाबाद, कलेजे दे टुकड़िया, गल हुई ना। इस नाम ने तो तबाह कर दिया हमें अपने अपने नाम में। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम सलामत रहो। या रसूल अल्लाह, यार ये मजा आया था। जी या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस यही नाम तुम्हें पार लगाएगा। पहचान लो इस नाम को, खुदा की कसम। वल्लाह ये ना एडा बड़ा तोबा 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 तोबा, फिर डरदा वा मैं इस ना दियां गल्लां तो मैं सब तो परेशान हो जाओ। ये नाम वो है, अगर नामे मोहम्मद रा नया उर्दे शफी याद हो, ना आदम याफ्ते तोबा ननू असगर के नचेगा। ये वो बोल रहा है जिसको मदीने में आने से भी रोक दिया गया था कि अगर आ गया तो मुझे उठना पड़ेगा। हजूर ने फरमाया नूरुद्दीन जंगी रो के नो, हजूर ने फरमाया नूरुद्दीन जंगी टक के नो, इस अब्दुर्रहमान जामी नू नेड़े ना आन देई मेरे। अर्ज की सोने ठीक है, रोक लिया, दूजे दिन रोक लिया। जड़ा वो भी बड़ा तेज से आशका नू एक एक वल आंदा ना जी हवा भी नहीं लगी बंदियां नू। वो फिर उन्होंने एक रंग तैयार किया। नूरुद्दीन जंगी ने क्या कह दिया थोड़ वट दिया, आवे ही ना। फरमाया तुझे नहीं पता, तुझे क्या खबर है कौन सी मुकाम पर है ये, कौन वड्डी है तो मेरी शफाअत नहीं मिलनी तेनू क़यामत दे दिहाड़े। आके फिर रोक दे क्यों, आके तुझे नहीं बतलाना चाहता था। अब सुन ले, अगर ये आ गया कब्र फटेगी और मैं उठकर इसके साथ सीने से सीना लगाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये नाम तो वो नाम है, सलाम हो इस हस्ती पर
अभी मैं अल्लाह की तौहीद बहुत आगे बयान करना चाहता था मगर लौट आता हूं एकदम। सलाम हो इस हस्ती पर जिसके साथ की कोई दूसरी हस्ती मौजूद नहीं मखलूक में। अल्लाह तो फिर अल्लाह है। और ये भी बड़ी सोच के बातें करनी पड़ती हैं हमें कि कहीं ये ना हो जाए कि अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी, मगर ना, सच्ची बात तो ये है जहां सरकार है खुदा है ही वहां। नहीं समझ आई जी? ये भी बड़ी गहरी बात है, जहां हजूर है वहां रब है। हाँ, अगर ये ना होता कभी बरेली का ताजदार ये ना कहता खुदा खुदा का यही है दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। और कभी इस बात भी गौर करें ना मौलवी भाई मेरे सारे, गौर करें कि आला हजरत कसम खा रहे हैं। आला हजरत का इल्मी मर्तबा और कद काठ ये है कि वैसे ही बात कर लें तो गल खत्म है। ऐसा ही नहीं है, वैसे ही बात कर लें। अभी थोड़ी देर पहले कुछ उलमा से हमारी कमरे में बंद में बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये कलमा आपने कहा है। मैंने उस पर दलील देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा आला हजरत ने यूं लिखा है। हमने कहा हम सिलेंडर करते हैं। अगर आला हजरत ने ये फरमाया तो हम चुप हो जाते हैं और तौबा कर लेते हैं। आला हजरत का नजरिया ये है तो हमारा भी ये है। जो आला हजरत का वो हमारा, तो नाम ही काफी है अहमद रजा का। तो ये क्या कह रहे हैं अहमद रजा? बाखुदा बाखुदा, ਇਹਦਾ मतलब है अहमद रजा को शक कोई नहीं सी। कसम वहां खाई जाती है जहां शक ना हो। बाखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये एक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल। अब तवज्जो रहे, मैं उलमाए कामिलीन के अकदाम पे हाथ रख के कहने लगा हूं। ये अगला जुमला कहने की आला हज़रत को क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं नहीं, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अथाल तको और गांव में गलत कह रहा हूं। नहीं और कोई, नहीं और कोई मफर मकर। मफर मकर ता समझ आएगा जब सीगे का पता हो। क्या बात है। खाला जी का घर नहीं है अहमद रजा को समझना, ना सारी दुनिया लेती है। खाला का घर नहीं है आला हजरत की समझना। आला हजरत की तो वो समझे जिसका खून भी आला हो, यदि महफिल भी आला हो। मफर क्या है? मफर, मफर मकर, मफर है मेरी जान के ऊपर कुर्बान, मेरे नेड़े में मेरा चंद, मैं तेरिया भी अखा चुमा तो मथा चुमा, कि रसूलुल्लाह भी चूमते थे। क्या बात है, क्या बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे खुश होते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका माथा चूमते थे, याद रखना। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो हर बंदे का हाथ चूमते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हर बंदे का हाथ चूमते थे। और अंबिया की अक्सर की सुन्नत यह है कि हर बंदे के हाथ चूमते थे। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, चलो ये मेरा मौजू नहीं है, जो मैं बात करना चाहता हूं वो सुने। मफर मकर आपने फरमाया ये इसमें ज़र्फ है, गुड। लेकिन अब एक और बात है, ये मफर असल में क्या है? ये तो आपने बतलाया कि ये इसमें ज़र्फ है। अब यहां मुदर्रिसीन बैठे हुए, मैं उनका नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक में आपके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम और खादिम भी नहीं, कुवैदम हूं और कुत्ता हूं, सारे जहान से कमतर हूं, न खट्टू हूं न लायक, पहले दर्जे का खारिज सदा रसूल पाक के गुलामों में से एक कुत्ता जैसे होता है, वो भी अगर हो जाऊं तो बड़ी बात है। मगर मफरा, मफर असल में मफरा रुन और मकर असल में मकरा रुन, तो माना है किरार पाने की जगह और भाग कर जाने की जगह। कुरान में था वफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अहमद रजा कहते हैं नहीं और कोई मफर मकर, खुदा की तरफ दौड़ कर
जाने की और कोई जगह नहीं, अगर है तो आसमान के नीचे दरे मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। नहीं और कोई मफर मकर, अजूर ही अजूर है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, चलो सादियां सादियां गल्लां करते हैं फिर लौट जाते हैं। इसी नाम को ज्यादा लिया करो जिनके साथ का कोई और नहीं, मखलूक में। किसमें? होय 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 होय। खुद फरमाते हैं आना करम वलद आदम अल्लाह, फरमाते हैं मैं पूरी इंसानियत में से मेरे जैसी इज्जत रब के यहां है ही नहीं, मेरे जैसी इज्जत रब के यहां किसी की। और ये भी ज़हन में रखें, ये सहाबा इकराम की सारी इज्जतें हुजूर के सदके में, अहले बैत की सारी इज्जतें हुजूर के सदके में। और अगर ये सारे बैठे हुए होते थे, सहाबा इकराम भी मौजूद होते थे और हुजूर भी होते थे, तो रब की निगाह लगी रहती थी चेहरा मुस्तफा पर। अब जोर से कहें सुभान अल्लाह। अगर ये सारे इकट्ठे होते थे तो रब की निगाह का इंतखाब चेहरा मुस्तफा होता था। मिसाल के तौर पर वही आयत ले लें और वही वो वाकया देख लें जिस टाइम वो जो तहवील किबला वाला है, तो जमात सारी खड़ी थी, सिद्दीक भी पीछे हैं, उमर भी पीछे हैं, उस्मान भी पीछे हैं, अली भी पीछे हैं, सारे पीछे हैं। पर अल्लाह पाक ने फरमाया महबूबा कद नरा असा तो तेन तक दे हैं, तो पीछे सारे ही ना। पर रब ने मुस्तफा एक मरतबा यूं किया, तू किया, पर कहा हम तुझे ही देख रहे हैं, साड़ी अख तेरी अख विच। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उन पर सलाम जिनका नाम यूं बख्शवाता, यूं बल्कि यूं करने में देर हो गई, क्योंकि यूं करने में एक उंगली इधर से इधर करनी पड़ती है, ये इधर से इधर करना पड़ता है। इन दोनों को मिलाने के वक्त थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मुस्तफा के फैजान में इतना सा भी नहीं लगता। नारे रिसाल, नारे रिसाल। देख लें, जल्दी से मैं हुजूर पर सलामी पेश करूं। अभी तो अहले बैत का जिक्र करना है, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करना है, और सहाबा किराम पर भी सलाम भेजना है, भावें एक एक मिनट वास्ते भेजिए, लेकिन आगे चलना है। लेकिन जल्दी से बात मैं करूं, ये वो दर है दरे मुस्तफा, मेरे कलेजे के टुकड़ों, जहां पर यूं फैज मिलता है और गैरों को मिल जाता है। तुम तो अपने हो, आप तो अपने हो, और गैरों से मुराद मेरी क्या है, दूसरी उम्मत में कोई हो तो उसको भी नफा मिल जाता है। महफिल हिलियत अबी नुहैम बिन अरबाब बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हिलिया में अबी नुहैम से रवायत है। ये अबी नुहैम बहुत बड़े मुहद्दिस हुए और ये नकल करते हैं हिलिया में, और वो बयान करते हैं वाब इब्न मुंबा से, और वो कहते हैं कि बंदी इसराइल में एक बंदा था 100 साल का पुराना, पापी पापी पापी। ये जुमला मेरा जरूर सुन लेना, जाग कर सुनो, जाग रहे थक तो नहीं गए। तो वो कहते हैं कि जनाब वो बंदा जो था वो 100 साल का पापी था। कितना ऊंचा बोलो, दब के बोलो, ये बुलवाने का कोई मकसद है। 100 साल का पुराना पापी था। कौन रजुल है बनी इस्राईल असल्लाह ताला नहीं आसाना सुम्मा माता फाखज़ू फी वअलक़ू फी मज़बला। जब वो मर गया, उठाकर कूड़े किरकट पर, जहां पर गोबर होता था, मींगने होती थी, गाय भैंसों का गोबर और बकरियों की मींगने और हड्डियां वड्डियां और गंदे कपड़े वपड़े और घर का कूड़ा किरकट डालता जाता, वहां उठाकर उसको फेंक दिया। और अल्लाह ताला इला मूसा, अल्लाह पाक ने मूसा से फरमाया अन आखिरी जो मसल्ली अलैहि, इसको चुको थू, यदि नमाज़ जनाजा पढ़ाओ, सोने तरीके से गुस्ल देकर, कफन देकर इसको इज्जत करो, इसकी इज्जत करो। काला मूसा इलाही इन्ना बनी इस्राईल कद शाहिदू अन्नहु असाका बेअसका। खुदाया मैं नबी हाँ, वही करांगा जो तू फरमांदा है, पर गल विच बिगड़ी हुई बड़ी है। ये पूरी कौम जानती है चंगा एक अमल नहीं, ते सारे पुठे ते पाप ते ज़िना ते शराब ते फलां ते फलां। औ अल्लाह ताला इला मूसा हकज़ा हकज़ा हकज़ा। सानू ना दस मूसा, सानू पता है। ये मूसा हमें मालूम है, ऐसा है, हमें सारा मालूम है। कुल्लमा काना नशर तौरात व नज़र इस्म मोहम्मद फक़ब्बलहु व वदअ इलैहि। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फरमाया मूसा उस रात का क्या किया जाए। जब ये रात को खोलता था ना तो रात इसको नजर आता, सारे नबियों के अहवाल पढ़ता सी, जो आखिरी नबी के पढ़ता था, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनकी उम्मत वो है जो गुनाहों पे गुनाह करने के बावजूद भी दोज़ख में नहीं जाएगी।
बख्शवा लेंगे। तो फिर इसकी आंखों से आंसू बहते थे, कहता था हाय काश इस नबी का उम्मती में होता, और फिर मैं देखता मेरे गुनाह क्या बिगाड़ेंगे मेरा। फिर ये कर कहता ओहो मैं इनकी उम्मत में से नहीं हूं, चलो चुम्मा ही एक ले लवाना। समझ आई? अच्छा अब वो चुम्मा लेता और मर गया। चुम्मा लेके मरा, किस करके मरा? नाम को हजूर के चुम्मा लेके फौत हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया चुको, इसकी पलड़े में एक में है 100 साल के गुनाह, दूसरे में है इसमें मोहम्मद का। एक पलड़े में है 100 साल के पाप, एक पलड़े में है चुम्मा। अब जो मैं गुनाहों को देखूं और चुम्मे को ना देखूं तो मोहम्मद का रब नहीं रहता। गुनाह छोड़ दिए, मुस्तफा के नाम को देख लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। समझ आई? अच्छा इसलिए तो कह रहा हूं इनका नाम लिया करो, दरूद और सलाम हो इन पर जिनके साथ का कोई नहीं। अल्लाह ने जिस खानदान में आए खानदान अफजल कर दिया, जिस खत्ते में आए खत्ता अफजल कर दिया, जिस बाप की सुल्फ में आए बाप अफजल कर दिया, जिस माँ के पेट में आए माँ अफजल कर दी, जिस घर में तवल्लुद हुए घर अफजल कर दिया, जवान हुए जो साथी बना सिद्दीक उसको भी अकबर कर दिया। समझ आई? फिर जो इन पर ईमान लाए उनको अफजल कर दिया, फिर जिन्होंने बेटियां दी उन ससुरों को अफजल कर दिया, फिर जिनको इन्होंने बेटियां दी दामाद अफजल कर दिए। इनके घर में बच्ची ने आंख खोली जन्नत की सरदार बना दी गई, और उनके घर में बच्चे पैदा हुए जन्नत के जवानों के सरदार हो गए। इनको जो उम्मत अता की गई खैरुल उम्मम बना दी गई। कुर्बान इन पर जो शहर से मंसूब होती चली जाती है आला 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 अफजल 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 होती चली जाती है। इन पर दुरूद व सलाम हो, और फिर सलाम हो आपकी अहले बैत पर जिसका हम तज़किरा करेंगे, और साथ आपके यारों पर, यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने कोई वफा नहीं छोड़ी, जो दरे मुस्तफा में पेश न कर दी हो। खुदा की इज्जत व नामूस की कसम, जिनका जिक्र सबबे तस्कीने कल्बे मुस्तफा है, जिनका जिक्र सबबे तस्कीने, हाँ जिनकी शिकायत तक हजूर ने सुनना गवारा ना किया। और सरकार ने हजरत उमर फारूक जैसे जिगत साथी को कह दिया उमर इनके साथ ना उलझना, और सुनो ये वो है जब तुम सारे मुझे झूठा झूठा कहते थे तो ये अबू बकर सच्चा सच्चा कहता था। सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी सदाकत को। और जिनकी मोहब्बत अहले बैत का एक ही वाकया सलामी के तौर पर पेश करता हूं, सलामी के तौर पर जिनकी मोहब्बत अहले बैत का ये वाकया है कि जो अपने कंधों को हसनैन को कंधों पर बिठाया करते थे, उछाला करते थे, माथा चूम करते थे, फिर ये कहते थे मेरे मां बाप तुझ पर कुर्बान हो। सिद्दीक जिसको कहे कि मेरे मां बाप कुर्बान हो, मेरे मां बाप तुझ पर कुर्बान हो, तू तो वो है जिसके चेहरे से मुस्तफा करीम का अक्स नजर आता है। और जिनकी मोहब्बत अहले बैत का ये हाल है कि खुदा की कसम जब खिलाफत मुतय्यन हुई ना, पहले खलीफा है सैयदना अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे बैठे, अभी इतना ही पड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह या लकल हम, तकरीर शुरू नहीं की, सामने मौला अली बैठे हुए, सलामी पेश करने लगा हूं अबू बकर पाक की बरगाह में, और पेश भी ऐसे अंदाज में करने लगा हूं इनका भी जिक्र हो जाए अहले बैत का भी, और साथ आपको पता भी चल जाए कि सहाबा अहले बैत के साथ कितने मोहब्बत करने वाले हैं। तकरीर करने लगे, तकरीर, मौला अली सामने बैठे हुए, दरमियान में गोद में हसन बैठे हुए, हसन और मौला अली की गोद में, और मस्जिद नबवी और जमाते सहाबा, और मिंबर पर अबू बकर है, पर मिंबर पर कहां, पर मिंबर पर कहां, वहां जो कदमे मुस्तफा लगते थे जहां,
कहां जहां कदमे, यानी सिद्दीक कदम सिखा रहे हैं उम्मत को। सच्चे है ना तो सिखा सच्चा ही सकता है, झूठा अदब नहीं सिखा सकता। सच्चे है ना तो अदब सिखा रहे हैं, और वहां नहीं बैठ रहे जहां हुजूर बैठते हैं, और जहां हुजूर कदम धरते हैं वहां बैठकर उम्मत को पैगाम दे रहे हैं। हम तो मुस्तफा के कदमैन वाली जगह पर बैठकर अपनी महराज महसूस कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और बैठ गए, और जब काला काल हाँ, सामने से हसन उठे। बचपना है, बचपना है, उठे और बड़े मजमे में कहा, उतरिए नीचे, ये मेरे नाना का मिंबर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कानों से सुन चुके थे, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैत, ये आयत सुन चुके थे, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये आंखों से देख चुके थे कि मुस्तफा हसन और हुसैन के होठों को चूमकर उनकी जबान को चूसते भी हैं, जबान चूसाते भी हैं। अपनी आंखों से ये देख चुके थे कि नमाज की ऐन अदायगी में अगर हसन पुश्ते मुस्तफा पे आते हैं तो मुस्तफा सजदे को लंबा कर देते हैं, यहां तक कि हसन नीचे उतरते हैं। ये अपनी आंखों से देख चुके थे। वो जानते हैं कि इनकी मोहब्बत के लिए हुजूर ने फरमाया है, तुम में से जो ये चाहता है कि मुझसे मोहब्बत करे, उसको चाहिए कि वो हसन हुसैन से मोहब्बत करे। हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे की, जिसने मुझसे की खुदा से की। और फिर हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्बहु मैं युहिब्बुहुमा। खुदाया मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे उसके भी अपना महबूब बना ले। सिद्दीक महबूबे खुदा है। सिद्दीक महबूबे क्यों भला? इसलिए कि वो मुहिब्बे हुस्नो से। बस जब बैठे तकरीर हुई, उन्होंने कहा नीचे उतरिए, ये मिंबर मेरे नाना का है। मैं एक सवाल करने की इजाजत ले लूं आपसे और दे देंगे आप? अहले बैत का जिक्र सुनिए और फिर सहाबा की शान भी सुनिए, मगर एक जुमला मुझे कहने दीजिए, वो रोकूंगा नहीं मैं। मुझे बताएं कि पूरी रूए जमीन पर किसी और की ताकत थी कि वो सिद्दीक़ अकबर को मिंबर से नीचे उतारता? मुंह से बोले। उम्मत में कोई ऐसा फर्द था कि जिसमें ये सकत हो कि वो सिद्दीक़ को उमर मिंबर से नीचे उतारे और फिर सिद्दीक़ उतर भी आए? उम्मत में कोई और नहीं है, अगर है तो नस्ले मुस्तफा है, शबीए मुस्तफा है। अर्ज की नीचे उतरिए, ये मिंबर मेरे नाना का है। फौरन उठ, फौरन। और सुनो ना किया क्या, यही तो बात है। उतरे और उतर के बिल्कुल हजरत इमाम हसन के करीब आकर यूं कहा, फरमाइए। फरमाइए। और जब ये कहा तो पूरी मस्जिद रोना शुरू हो गई, यानी मस्जिद में अफराद रोने गिरी। इमाम हजरत अली रोए और हजरत अली उठ के कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन मैंने नहीं सिखाया, ये मैंने इसको जुमले नहीं सिखाए, कहीं आपके दिल में ये ख्याल चला जाए कि बाप ने कहा है कि नीचे उतारो, मैंने नहीं कहा, ये इसने खुद कहे। तो माथा चूम के हसन इब्ने अली का चूम के अबू बकर कहते हैं, ये सिद्दीक मिंबर से इसलिए नीचे उतर के नहीं आया अली कि शहजादे को डांटे, बल्कि माथा चूम के अर्ज करने आया है, शहजादे हुजूर ये मिंबर भी आपके नाना का है, ये गुलाम भी सिद्दीक तेरी सदाकत को, सिद्दीक तेरी अजमत को, अहले बैत तुम्हारी अजमत को, नारे रिसाल। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी सलाम पेश करने जल्दी से। हजरत उमर फारूक का कौन नहीं जानता कि कागज पर लिखवा लिया था। है कोई बंदा जिसे आप में से मालूम ना हो?
जिसको मालूम है हाथ खड़ा करे। इतना तो मुश्तार वाकया है। इसके मुश्तार होने का ये हाल है कि आपके बच्चे ने भी हाथ खड़ा किया है कि हमें भी मालूम है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखवा लिया, लिखवा के लिया। तो अबू बेटा बड़ा खुश हुआ कि हुण तो अब्बा जी डांटणगे, सजा देवणगे। उन्होंने बंदों के सामने मुझे कहा, क्या असल में पूरी बात सुना दूं? हुई क्या थी? हुई ये थी कि आने वाला कोई मदीने में नया आया था, कोई नो वारिद यानी नया आने वाला। ये खेल रहे थे मैदान में, हजरत इमाम हसन हुसैन और ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, ये मैदान में खेल रहे थे। उस आने वाले ने कहा, ऐना बैतु मालिकिल मदीना, ऐना बैतु मालिकिल मदीना, मालिकिल मदीना। तो ये मलिक का घर कहाँ है, बादशाह का घर कहाँ है मदीने? तो हजरत ने उमर फारूक के बेटे ने कहा, ये अमीरुल मोमिनीन का शायद पूछ रहा है। तो जल्दी से कहने लगे, यहाँ से जाओगे, यूं जाओगे, वहां जाओगे, वहां आगे हमारा घर है। तो इस पे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने एक थप्पड़ खींच, ये बच्चे है ना खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उन्होंने थप्पड़, ने कहा कैसी गलत बात करते हो, वो गुलाम का घर थोड़ा ही पूछ रहा है, बादशाह का पूछ रहा है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। समझ में आई? अब होगा ये कैसी बात बतला रहे हो, तो इसको बादशाह का बतलाओ। वो सामने जो हुजरा है मेरे नाना का है। सुभान अल्लाह। अब उनको ये बात गैर मुनासिब लगी, दौड़ते हुए गए। उन्होंने कहा, ये तो इतनी सख्ती इन्होंने की, मुनासिब नहीं था करना। और फिर नए बंदे के सामने जाकर अब्बा को सारी कहानी सुनाई। ऐसे ऐसे कह रहे थे, वो तुम्हारा बाप तो हमारे नाना का गुलाम है और तुम हमारे गुलाम। बादशाह का पता बता। उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा है? कहा अब्बा जी, मैंने बिल्कुल होश से सुना है। अच्छा तो तुम लिखवा कर ला सकते हो? बोला यूं लिखवा कर ले आता हूं। उन्होंने बोला जा लिखवा कर ले। समझे कि वो जब लिखवा कर लिख कर दे देंगे, अब्बू फिर बुलाएंगे, डांटेंगे, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, यूं नहीं करना चाहिए था। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। जब लिखवा कर लेकर आए तो अजब तमाशा चश्मे पीर ने देखा। कभी चूम के आंखों से लगाते थे, कभी सर पे रखते थे और फिर मस्ती में फरमाते थे, जब हम दुनिया से रुखसत हो तो कब्र में ये पार्चा जरूर रखना। हमसे पूछा जाएगा, इनके लिए तुम क्या कहते हो? हम पर्चा निकाल के दिखाएंगे, हमसे पूछते हो? इनके तो बच्चे भी कहते हैं हम गुलाम हैं इनके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाह इन पर सलाम। और फिर रह गए हज़रत उस्मान गनी। और तौबा तौबा तौबा, वो तो उस्मान का तो ये मकाम है कि जिब्रील दरबान है अहले बैत का और अहले बैत दरबान है उस्मान के। कोई समझ आई ये गल कि कोई नहीं आई? यानी अहले बैत के घर में जिब्रील खड़ा है हाथ बांध कर। और अभी हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुनाया, बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आता नहीं। तो जिसके दरवाजे पे जिब्रील खड़ा हो वो उस्मान गनी के दरवाजे पर तलवार लेकर पहरा दे रहे हैं। मेरा हाल है हजरत उस्मान गनी के मुकाम के लिए ये बात बहुत है कि जिब्रील जिनके घर का पहरा दे वो उसके घर का पहरा दे। और रसूल खुदा ये फरमाए, उस्मान मेरा रब मुझे कहता है मुझे हया आएगी कि क़यामत के दिन में उस्मान को पहुंचा लो हिसाब दे। हया आएगी, कह दे उस्मान से आज के बाद कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और हम तेरा हिसाब नहीं करेंगे, बिला हिसाब जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। रह गए मौला अली। अल्लाह मौला अली का क्या हाल है? साहबा में देखो तो आंखों के तारे और अहले बैत में देखो तो मुस्तफा की आंखों के तारे। कोई एक साहबी ऐसा नहीं है जिसकी आंखों के तारे हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ना हो। ये हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का इख्तिलाफ जरूर हुआ है, इख्तिलाफ जरूर हुआ है। और वो भी हजरत उस्मान गनी के खून के कसास की वजह से इख्तिलाफ जरूर हुआ है। लेकिन जब रूम के बादशाह ने कहा था ना कि मैं अपनी फौजें लेकर आता हूँ मुआविया, तेरी हिम्मत बढ़नी चाहिए, और दोनों मिलकर अली को साइड पर लगाते हैं, तो उस वक्त हजरत मुआविया ने खत लिखा और वो खत ये था, वो रूमी कुत्ते। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। क्या लिखा था? ओए रूमी कुत्ते, तूने क्या समझा कि मेरी और अली की कोई जायदाद की दुश्मनी है या ये बादशाही का फड्डा है? कान खोल के सुन ले, वो हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह है, वो हमारा दीनी मसला है। अगर तूने इस तरफ रुख किया तो मैं पहला बंदा हूंगा जो अली के हाथ में हाथ देकर पहले तेरी गर्दन को काटेंगे, फिर आपस में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक,
नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुआविया तेरी मोहब्बत को, मुआविया तेरी मोहब्बत को, नारे रिसालत। अब आप देख लें और फिर इसके बाद आप ये गौर फरमाएं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआविया को भाई कहा है। क्या कहा है? मिलकर बोले। एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि उन्होंने ये किया, वो किया, फलां किया, फलां किया, फलां किया, फलां किया। आपने फरमाया वो हमारे भाई हैं, बात समझ नहीं पा रहे हैं। वो हमारे भाई हैं पर बात समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ और है, मुआविया का और है, वो समझ नहीं पा रहा। वगरना मेरा मौक़िफ़ ये है कि जिस टाइम सल्तनत की बुनियादें मजबूत हो जाएंगी तो फिर बंदे पकड़ लिए जाएंगे। वो कहते हैं बंदे पहले पकड़े जाएं और बाद में खिलाफत को तय न हो। और ये एक बुनियादी इख्तिलाफ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कोई एक सहाबी भी नहीं था जो मोहब्बत ना करता हो। एक सहाबी भी। मौला 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 की रट हमने बाद में लगाई है। ये हजरत अली के लिए मौला 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 की रट हमने बहुत बाद में लगाई है और लगानी भी चाहिए। और हम अगर मौला नहीं कहेंगे तो कौन मौला कहेगा? लेकिन ये मौला कहने वाला पहला उमर फारूक है। सुभान अल्लाह। मौला कहने वाले दूसरे बंदे का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मौला कहने वाले तीसरे बंदे का नाम हजरत उस्मान गनी है। मतलब क्या कि क़यामत तक जो बंदा हजरत अली को मौला मानेगा पहले वो सुन्नते उमर पर अमल करने वाला होगा। ये अजीब तमाशा नहीं है कि हम अली को मौला कहें और उमर को गालियां दें। ये अजीब तमाशा नहीं है कि जिसने हमें कहा मौला, अली आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको सुबह इस हालत में करवाई है कि सारे मोमिनों के आप मौला बन गए। सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम का हजरत अली से मोहब्बत का ये आलम था। बल्कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो शोरा आफाक को वाक़या है जिसमें आपने कहा था लौला अली हलाका उमर, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। और एक जगह आपने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिन मुअज़िलतिल्लाह अली अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं उस मुश्किल से जिसकी हल के लिए अली मुर्तजा की जात ना हो। यानी सहाबा आपस में शीरो शक्कर है। शीरो बल्कि थे क्या, मैं तो कहता हूं हैं। मैं आपको अपने पीरो मुर्शिद की एक बात सुनाता हूं। पेवर सैयद, सजियों खबियों नहीं, पेवर सैयद। और एक मरतबा मैंने अर्ज की अपने शेख कामिल से, मैंने कहा हजरत आप हजरत अली के दरबार पर गए? तो मुझे कहने लगे हाँ। मैंने कहा कहां? तो दाएं बाएं ऐसे करके देखा पहले कि कोई है तो नहीं है सुन रहा है। हजरत का विसाल हो गया, अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। और मैं आपको ये बात एक रूहानी तौर पर सुनाने लगा हूं। ऐसे दाएं बाएं देखकर कहने लगे बच्चों गौर से सुन, मदीने शरीफ गया हूं। मैंने कहा वहां तो नबी पाक है और हजरत उमर है और हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, अली पाक कहां है? वो तो नजफ में है। तो मेरे को कहने लगे बच्चों गौर से सुन, जिन्हां दियां इत्थों अखां रोशन होवन ना वो हुण भी जाके तक लमन गुंबद विच चारे यार नाल बैठे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी। उठने वाले उनकी ये बात सुनाई है मैंने, आपको ये याद रखना और लिखना भी किसी किताब में। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों ना ये नहीं कि वो दूर थे, ना नजदीक थे और नजदीक है। नजदीक थे और नजदीक वो। इनको मैंने आप सारे इधर देखने लगे हो, ये बहुत बड़े आलिम दीन बैठे हुए हैं। बाहर कामिल फिल इल्म है ये लड़का बैठा हुआ, अरबी में बहुत सारी किताबों की मुसन्निफ हैं। और ये उम्र इनकी थोड़ी है, ये बड़ी है। ये इंशाअल्लाह कुछ अरसे के बाद यहाँ इस मुल्क में हम जिस वक्त कब्र में होंगे उस वक्त लोगों को पता लगेगा ये क्या शय है। अभी हमने इनको कंट्रोल किया हुआ है। हमने इनको कहा कि खुश्क मौलवी नहीं बनने देना तुम्हारा, फकीर दबाओ अपने इल्म को, और जिस टाइम हम कब्र में जाएं उस वक्त जिंदा होना। इसलिए जब तुम उस वक्त जिंदा होगे हम तुम्हारे सीने से निकल आएंगे। ये एक रूहानी मसला है। इसलिए इनको मैंने कहा ये बात भी ज़हन में रखो कि मेरे मुर्शिद का ये फरमान है कि आपने फरमाया जिसको दिल की आंखें नसीब हो वो देख ले। ये जुदा कैसे हो सकते हैं? हजरत अल्लाह की कसम, इब्ने असाकिर ने एक अजब सी रिवायत लिखी है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए और हजरत अली के लिए। वो सुने आप, शायद आपने सुनी हो और शायद न सुनी हो। अगर सुनी है तो खूब और नहीं सुनी है तो बहुत खूब। दोबारा सुन लेंगे। नबी पाक मजलिस लगाकर बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं,
मौला अली हजूर के बगल में बैठे हुए, उधर से सामने से हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। जिस टाइम वो आए सलाम किया, हजूर ने फरमाया बैठ जा मुआविया, बैठ जा। हजूर ने फरमाया ऐसा नाल मोहब्बत है। हजूर ने फरमाया इसको जानते हो ये कौन है? आखे जी हजूर अली है। आखे ये मोहब्बत है तेन? अर्ज की चीज है मोहब्बत। हजूर ने फरमाया कितनी? आखे बहुत। आखे मेरी आंख देखती है एक वक्त में इख्तिलाफ होगा। सुन रहे हैं भाईजान, सुन रहे हैं? अब मुझे आप एक बात का जवाब दो, जिस नबी की आंख ये देखती थी कि जहन्नम से आखिरी बंदा फलाना निकल रहा है, उस बंदे को, उस नबी को ये खबर नहीं थी कि इख्तिलाफ होगा? हजूर ने फरमाया तुम दोनों में इख्तिलाफ होगा, बड़ा शदीद इख्तिलाफ होगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे सिर्फ ये बतला दें कि इंजाम क्या है। हजरत अमीर मुआविया ने कहा मुझे ये बतला दें कि इंजाम। हजूर ने फरमाया इंजाम इसका ये है कि अल्लाह पाक बख्श देगा। इस पर कहो सुभान अल्लाह। है तो वो साहबी रसूल ना। हजरत अमीर मुआविया कौन है? मिलकर बोलो साहबी, मुंह चू बोलो साहबी, फिर बोलो साहबी, फिर बोलो साहबी। हुण मैं लख वारी अखवावा तुहानू, फिर बोलो साहबी। हजरत जी हुण तो शुभा नहीं रहा कोई मेरे विच भी। हजरत अमीर मुआविया मिलकर बोलो साहबी, फिर बोलो साहबी। आप मुझे अब आप बतला दें कि साहबी का अंजाम किस पर होता है? वो फिरे नहीं, वो मुर्तद नहीं हुए, उन्होंने इनकार नहीं किया रसूल पाक का। इख्तिलाफ मौला अली से हुआ है। समझ में बात आई है? और वो भी खत्म हुआ। सुने कैसे? अभी बतलाता हूं, थोड़ी देर में, आप थोड़ी देर में बतलाता हूं। वो भी इख्तिताम पजीर हुआ। अर्ज की या रसूलल्लाह फिर खात्मा किस पर होगा? फरमाया दोनों के ईमान पर होगा, अली का भी तेरा भी। अर्ज की या रसूलल्लाह फिर मैं राजी हूं, फिर मैं। इसका मतलब क्या था हजरत मुआविया के कहने का? कि अगर ये खात्मे में कोई गड़बड़ होती तो मैं अभी कदम पकड़ लेता, छोड़ता उस वक्त नहीं जब तक रब से फैसला तब्दील न करवा लेता। क्योंकि अंजाम ठीक है, क्योंकि अंजाम ठीक है। लिहाजा या रसूलल्लाह में राजी। फिर आप देखें जब इख्तिलाफ हुआ, अब मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाने लगा हूं और कान खोल के सुने। हमारा मौक़िफ़ क्या है? हम अहले सुन्नत वल जमात है। अन ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लि अली इब्न अबी तालिब। ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं हज़ूर ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब से फरमाया, और फरमाया क्या? फरमाया आना हर्बुन। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन। इस पर जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे जगाना है, मेरी बात जगा कर सुननी है। कह दे सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया, ये हजूर पाक ने फरमाया ले अली जिन व फातिमा, अली पाक से और फातिमा पाक से, वल हसन वल हुसैन, हसन पाक, हुसैन पाक, फातिमा पाक और अली पाक, इन चारों से फरमाया आना हर्बुन लेमन हारब तुम, मेरी उससे जंग है जिससे तुम्हारी जंग है, मेरी उससे जंग है जिससे तुम्हारी। वाना सिल्मुन लेमन सालम तुम, मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी सुलह। ऊंचा बोलो मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी। एक आवाज से बोलो मेरी उससे सुलह है जिससे तुम्हारी, और मेरी उससे जंग है जिससे तुम्हारी। तो अगर ये तस्लीम भी किया जाए कि हजरत अली मुर्तजा के साथ जंगें हुई हैं, और हुई हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, तो ये कहा जाए कि हजूर ने फरमाया अली पाक से कि जितने तेरी जंग मेरी जंग, तो जंग तो पहले हो गई, मान लिया जंग हो गई। ये भी मान लिया जाए कि हजूर की उनसे जंग हुई, तो इसका क्या करोगे? आना सिल्मुन लेमन सालम तुम, इस हदीस का क्या करोगे? फरमाया तुम जिससे झगड़ो मेरा उससे झगड़ा है, जिसका तुम सुलह कर लो मोहम्मद की उससे सुलह है। नारे तकबीर, मिलकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और अब जंग हजरत अली से हुई, लेकिन इस इन इख्तिलाफात सबको खत्म कहां किया गया?
हसन इब्ने अली इन्ना बनी यादा सैयद गैब दा नबी ने फरमाया मेरा एक पुत्र सैयद है, मेरा एक पुत्र ऊंचा बोलो भाइयों के। हालांकि इमाम हुसैन को भी सैयद नहीं कहा। हुण समझ आइए वजह सैयद ने लिखवाण दी। सैयद इमाम हुसैन से भी नहीं फरमाया इन्ना बनी हाजा सैयदुन, मेरा है पुत्र सरदार है। सरदार वो होता है जिसका कलेजा बड़ा हो, जिसका कलेजा क्या हो मिलकर बोले। अब ये नहीं कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम हुसैन का कलेजा थोड़ा था, मगर सैयद होने का हिस्सा आया है। और मैं आपको बतलाता हूं खुदा की कसम, हजूर के आखिरी लम्हे ज़हरी जिंदगी के आप पर नज़ा का आलम तारी है, हजूर पर नूर पर। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा खातूने जन्नत पुत्रा दोवां नूं लैके कोल टुर गईयां। अर्ज की या रसूल अल्लाह आजान 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 निबना का, आजान में जरा इराक की जरा और पढ़ रहे हैं, आजान निबना का, ए दो पुत्र ने तुहाडे फवर्रिस मा शैया, इन्हां नूं किसी चीज की विरासत दे जाओ। हजूर ने फरमाया फअम्मा हसनुन फइन्न लहू हैबती वसूदनी, नज़ा के आलम में फरमाया ए जरा तेरा पुत्र है ना, मेरी हैबत भी इसके लिए, मेरी सरदारी भी इसके लिए। आज यहां करके कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा, अजमत व शान मुस्तफा, अजमत व शान मौला हसन। अब और करें, मुझे दे दीजिए, कोई नहीं, खैर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मैं अगर कोई सवाल शवाल होंगे तो भी दे देवे, कोई नहीं। अच्छा जी, समझ में बात आ रही। पर हजूर ने पहले हसन की तरफ तवज्जो की, और तवज्जो करके क्या, और ये हजूर का तरीका करता हजरत हसन की तरफ तवज्जो बहुत थी, इमाम हुसैन पे भी थे। लेकिन आप अगर देखें ना, अगर आप गौर करें ना हजूर के मिजाज में, तो हजूर की हजरत हसन की तरफ बहुत, जिनका शिया नाम ही नहीं लेता, और एडी बेवकूफ कायनात में जितनी शिया जैसी पुलिस के बेवकूफ कौम तक की कोई भी नहीं थी। हुण मैंने पूछो किवें, वो इवें उल्लू दी पट्टियां नूं ये भी नहीं पता हुसैन का मतलब क्या है। हुसैन का मतलब है छोटा हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। समझ आई जी। ये बार बदने फुहैल है, बार बदने उबैद उबैद फुहैल हसन और फिर हुसैन छोटा हसन। एडी बेवकूफ कौम कायनात में नहीं तकी, वड्डे दा ना ही नहीं, निक्के वाले पासे ताइयां दे देन। पुत्रो निक्का ता ही खुश होएगा जे वड्डा खुश होए। समझ में बात आ रही है। और जो छोटे हसन हुसैन है, हसन यानी छोटे हसन कह लो, हज़रत इमाम हुसैन हसन है ना, दुआ दे हसन है, और हुसैन का आ गया छोटा हसन। और ये जो है ये कौन है, हसन तो हसन है, ये छोटे हसन है। और ये अक्सर फरमाया करते थे हजरत इमाम हसन के बारे में कि वो मेरा भाई खाली नहीं है, इन्नहु इमामी, आधे सन खाली मेरा ये भरा नहीं, ये मेरा इमाम है। ये मेरा मिलकर बोलो कौन है। कोई अपने इमाम की मुखालफत करता है, दब के बोलो। तो मेरे के लिए तो हजरत 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 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन की तरफ जरा तवज्जो ज्यादा करते थे। अच्छा पता नहीं क्या बात थी इसकी, वल्लाह वालम। कुश्ती एक दिन करवाते थे दोनों को कुश्ती करवाते थे। और हजूर फरमाते थे हसन एथों पा, एथों हाथ पा, एथों हाथ चुप के साथ दिखा रहे। तो अम्मा खातूने जन्नत जो थी वो पास थी, अम्मा जी उन्हें कहा हुसैन नूं ते वल दसदे रहो ते हुसैन हसन नूं ही दसी जाते हो। आखन लगे धी रानी वो दूजे वाले तक तो सही था, इनू मैं पिया वल दस दो, जिबरील पिया दसदा है। कदर वाले जानते हैं कदरो शाने अहले बैत। और जिबरील कोई और नबी ऐसा गुजरिया है जिहदियां पुत्रां ते जिहदियां नवासियां नूं जिबरील आण के खेडां दसियां हो। समझ आई जे, ये भी गौर करो। अगर जिबरील इनू वल दस रहा, तू
तो हजूर पाक बहुत ज्यादा इन तरफ अर्ज की इनको फवर्रिसोमा शैयन, इन दोवां नूं किसी वो चीज अता करो। आखिरी वेला हजूर दा बज़ाहिर है, तो हजूर ने फरमाया अम्मा हसन, ये जड़ा हसन है ना, इन्नहु फइन्न लहू, इसके लिए हैबती वसुदर, मेरी सरदारी सियादत। और फिर क्या फरमाया, और ये जो है ना वह अम्मल हुसैन, और ये जो हुसैन है फइन्न लहू जुराती वजूदी, जुराती व हाँ, कसम खुदा की करबला के मैदान में आपका हाथ कांपा नहीं, आपका हाथ कांपा नहीं, कांपा नहीं। क्यों? फइन्न लहू जुराती, इसके लिए मेरी जुरात है, वजूदी, और इसके लिए मेरी जूदो सखा है। इसीलिए ये हाल होता था कि आप 3-3 हजार बकरियां मांगने वाले को, खैरात मांगने वाले को अता फरमा दिया। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, मेरे भाइयों, अब जब हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ तो 2 बंदे भेजे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन की तरफ, और 70,000 बंदा बैयत कर चुका था हजरत इमाम हसन की हाथ पर। कितने मिलकर बोले? और ये भी बकवास है, और बहुत बड़ा बकवास है, जो ये कहते हैं कि हसन डर गए थे। जिसके लिए हैबत ही हो और सूदत ही हो, वो डर सकता है? मिल के बोलो। ये मुस्तफा है जो डंडे से हाथ फेरना तो उसकी जिन्स चेंज हो जाती है, अंधेरी रात में वो चमकना शुरू कर देता है। तो जे एक लम्हे हाथ फेरने ना डंडा अपनी जिन्स बदलावे तो टार्च बन जाए, तो जेड़ा सारी रात दिन जबान चूसता था उस हसन हुसैन का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, मेरे बेटों और भाइयों, जब 2 बंदे वो आए तो फिर हजरत अमीर मुआविया का पैगाम दिया, पैगाम। और चूंकि अब पैगाम दिया लिया, अब ये हजरत हसन पर वाज़े था। तवज्जो तवज्जो, आप जरा नारे कम और तवज्जो ज्यादा, हुण जरा नारे भी कम, क्योंकि हुण संजीदगी ने गल्लां सुनने वालियां ने, सुनने वालियां ने, और ज्यादा नारे नहीं वाले, एक नारा भी अभी बल्कि अभी ना लगे अगर, और बात सुन ले तो तकरीर पूरी हो जाएगी बस। अब हजरत अली मुर्तज़ा के साथ ताल्लुक की हालत देखो आप, हजरत अमीर मुआविया की, कि हजरत अमीर मुआविया ने मौला अली को एक खत लिखा, सुन रहे पे हो? उस खत की अरबी इबारत है, उसका तर्जमा सुने। उन्होंने कहा, अली मैं तुझे खत लिख रहा हूं, और खत मैं तुझे ये बतलाना चाहता हूं, मेरा और तेरा इख्तिलाफात अपनी जगह। जो लोग आकर तुम्हें ये कहते हैं ना कि मुआविया तेरी शान में तनकीस करता है, तो ये कान खोल कर तुम सुन लो कि मुआविया अल्लाह की दी हुई इज्जत को फेर नहीं सकता। ऐ जुमले सुनते पे हो? मुआविया अल्लाह की दी हुई इज्जत को फेर नहीं सकता। कहा जो कराबत रसूल पाक के साथ आपकी है, जो कराबत रसूल पाक के साथ आपकी है, और जो मर्तबा रब की निगाह में आपका है, मुआविया उसे कल भी तस्लीम करता था, आज भी तस्लीम करता है, बाद में भी करता रहे। और जब कभी कोई इल्मी मसला आता, माफ करना ये पसीना बहुत गिर रहा है आप पर, जब कभी कोई इल्मी मसला आता तो बावजूद इख्तिलाफ के फतवा किससे लिया जाता? हजरत अमीर मुआविया तलब करते फतवा, हजरत अमीर मुआविया। अब मुझे बतलाओ कि फतवा किससे लिया जाता है? जिस पर भरोसा हो या जिस पर भरोसा ना हो? मिलकर बोलो। बड़ा मशहूर वो फतवा है खुनसाए मुश्किल वाला, वो आप हजरात उलमा को पता होगा। खुनसाए मुश्किल वाला, वो आप शाम की फौज में एक खुनसा मर गया, खुनसाए मुश्किल, वो तो समझे मुश्किल जो खुनसाए मुश्किल। अब वो जो जिसकी शक्ल किसकी तरह हो? पूरी मर्दों की तरह, और हो खुसरा। वो जब मर गया उसकी विरासत का मसला छिड़ गया, तो शाम की फौज में वो बंदा मरा, तो हजरत अमीर मुआविया ने वो फतवा लेने के लिए हजरत अली के पास बंदा भेजा और कहा उनसे पूछ के आओ, जितना इल्म रब ने अली को दिया है वो मुआविया के पास नहीं है। कह दो सुभान अल्लाह। ये खुद उनके कलिमात तय्यबात।
अब ये जानते थे इमाम हसन, और जनाब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे कलेजे के टुकड़ों, जिस टाइम वो दो बंदे आए तो आपने कहा ठीक है मैं सुलह करता हूं कुछ शराइत पर। किस पर? ऐसा जाग के सुने हैं, कुछ शराइत पर सुलह करता हूं मैं, कुछ शराइत पर। और वो शराइत ये हैं, एक तो ये कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारे अहकामात हों, दूसरा ये कि जितने मेरे बाबा अली के साथ मुआमिनीन थे और साथी थे उनसे बात कुछ न की जाए, और तीसरा ये कि आपके बाद खिलाफत इधर मिले। सारी शराइत पर दस्तखत कर दिए हजरत अमीर मुआविया ने, कोई पसो पेश से काम ना लिया। खिलाफत जिस टाइम सारे दस्तखत हो गए फिर उन्होंने पैगाम भेजा कि अब आप मेरे पास आए। हजरत अमीर मुआविया ने इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत साहब ये गए कहां? हजरत अमीर मुआविया के पास। जब दरबार में दाखिल हुए तो उन्होंने उठ के इस्तकबाल किया। इस्तकबाल क्या किया? उठ के और बिठाया, और बिठाने के बाद उन्होंने कहा भाई शराइत ये है, दस्तखत तो हो चुके, अब और न सुननी है गल। और इसे शिया ने भी अपनी किताबों में लिखा है, शिया ने भी, हमारी अहले सुन्नत की किताबों में तो है ही है, उनकी किताब में भी ये वाकया लिखा है। उन्होंने कहा जी शराइत हो गई है, अब उठ के बैत कीजिए। तो हजरत इमाम हसन उठे, आना सिल्मुन लेमन सालम तुम, हजूर ने फरमाया जिससे तुम्हारी सुलह उससे मेरी सुलह। हसन उठे और हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बेयत की। ऊंचा बोलो, क्या किया? वो इख्तिसाब फैजान की बेयत नहीं थी, ध्यान रखा है भाई, वो पीरी मुरीदी वाली बेयत नहीं थी, वो इख्तिसाब फैजान वाली। इख्तिसाब फैजान हसन ने कर लिया था जिससे करना था बचपन में, समझ आइए। वो जबान चूस कर जो लेना था वो ले चुके थे, जो नूर उनके अंदर था वो आ चुका था। ये बेयते खिलाफत कहलाती है, बेयते। उन्हें अमीरुल मोमिनीन माना उन्होंने और बेयत की। फिर उन्होंने कहा इमाम हुसैन को उठो और बेयत हो जाओ। इमाम हुसैन उठे और कहा गया चल फबा ये बेयत हो, फबा या अल हुसैनो, हुसैन भी बेयत हो गए। फिर जब हुसैन बेयत हो चुके तो इस तरह करके उन्होंने कहा साथ में बेयत हो। उन्होंने ऐसे करके इमाम हुसैन की तरफ देखा, ये कह रहे हैं बेयत हो हजरत साद ने, और ये साहबी रसूल है। उन्होंने ऐसे करके देखा भी ये मुआविया कह रहे हैं कि बेयत हो, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तुमने देखा नहीं, हसन बेयत हो गए, मैं बेयत हो गया हूं, और तू मुझसे अभी पूछ रहा है कि बेयत हो? बेयत हो जा, इसलिए कि मुझसे बेहतर बंदे हसन ने बेयत कर लिए, मिलकर गए, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद वो लौटे और फिर उसके बाद कुफा के अंदर हजरत मुआविया आए और हजरत इमाम हसन हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया, और फिर कुफे के लोग सारे के सारे बेयत हुए। और बात सुनिए, और बात, कुफे के बैतुल माल में 70 लाख दिरहम थे उस वक्त। कितने? मिलकर बोले, 70 लाख दिरहम थे कुफे के बैतुल माल में, बैतुल माल में 70 लाख। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने आते ही वो 70 लाख दिरहम हजरत इमाम हसन की नजर कर दी। इमाम हसन कह देते ना बैत में मजबूरी हो गया, पैसे में तेरे को नहीं लेने। आपने वो नजर कबूल फरमाई, वो नजर क्या किया? कबूल फरमाई। फिर उसके बाद हर साल 10 लाख दिनार हजरत अमीर मुआविया भेजा करते थे। इमाम हसन लिया करते थे, इमाम हुसैन लिया करते थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर लिया करते थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास लिया करते थे। हत्ता के अक्सर औकात में हजरत इमाम हसन का हजरत मुआविया के दरबार में आना जाना रहता था, और आपके दरबार में लोग हजरत इमाम हसन से दुआएं करवाते थे। वो ये बात एक ध्यान में रहे, हम ये हजरत अमीर मुआविया का टॉपिक जरूर चला रहे हैं साथ साथ, लेकिन ये दिमाग में रहे लोगों की तवज्जो का मरकज दरबार मुआविया में भी हसन इब्न अली था। इस पर कह दो सुभान अल्लाह। दरबार मुआविया में भी जो तवज्जो का मरकज था वो लोगों की तवज्जो का मरकज मौला हसन थे। वो क्यों? कि लोगों को ये पता था, इधर मेरी तरफ देखिएगा, जिस टाइम इमाम हसन जाते दरबार में तो
तो मुआविया ये कहकर खड़े होते, सुनो, यब्नर रसूल आहलम व सालम मरहबा। क्या कहते? यब्नर रसूल, यब्नर रसूल, ए रसूल के बेटे आ जाओ। जब ये मुआविया गद्दी पर बैठकर कहते बादशाह के तख्त पर, तो पूरे दरबार के कान खड़े हो जाते और उनकी निगाहें ज़ियारत हसन इब्न अली किया करते थे। यहां तक के लोग दुआएं करवाते थे हजरत अमीर मुआविया के दरबार में। हजरत अमीर मुआविया के दरबार में दुआएं करवाते कौन? उनके दरबारी। और बड़ा मशहूर वाकया है, एक बंदे की 20-25 साल से औलाद कोई नहीं थी। हसन इब्न अली पहुंच गए। जिस टाइम पहुंचे उन्होंने कहा यब्न रसूल आइए। तो वो जो बेऔलाद था उसने कहा यार ये तो बड़ी आम हस्ती है, कोई उसको नहीं था पता, सिर्फ ये जुमला उसने सुना यब्न रसूल। वो साहबी भी नहीं था, वो आम बंदा था, उसने ये सुन लिया। जब हजरत इमाम हसन निकलने लगे उसने पल्लू पकड़ लिया और उसने कहा मुझे ये पता है ये आपके घुटनों को मुआविया हाथ लगाते हैं। आपके घुटनों को, हाँ ये दिमाग में रखना और ये भी ज़हन में रखना, मुआविया साहबी रसूल है। लेकिन ये बात पल्ले में बांध लेना, कहीं ये ना समझ लेना कि वो हसन हुसैन से अफजल है। ये और बात है कि हसन हुसैन ने उन्हें खिलाफत दी है, साहबी रसूल है वो, लेकिन हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साहबी है। ये दोहरी फजीलत है, हसन की साहबी भी है, अहले बैत में से भी है। हजरत इमाम हसन ने रवायत की है हदीसों की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब हजरत मुआविया गोडों को हाथ लगाते हैं, गोडों घुटनों को ऐन करके यब्न रसूल। अब जिसने उस बंदे ने देखा उसने कहा ये कोई शख्सियत बड़ी आम है कि सुल्तान वक्त भी, अमीरुल मोमिनीन भी ये लगा रहे हैं हाथ। तो उसने कहा बादशाह जिसके गोडे को हाथ लगाता है उसमें कोई असर तो है ना। तो उस बे औलाद था, 20-25 साल से औलाद को नहीं, वो आगे हुआ, आगे बढ़ के उसने कहा मेरे लिए दुआ कर दें। आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह 700 मरतबा पढ़ा। उसने कहा ठीक है पुत्र हो जाएंगे। आपने फरमाया मैंने जो कह दिया हो जाएंगे। हज़रत इमाम हसन जब ये कहकर दरबार से आ गए, उन्होंने जरा जाग के सुना है गल। साल 1 ही गुजरिया, 10 साल नहीं, 10 नहीं, 1 साल गुजरा। एक हमल से अल्लाह ने उसको 10 बेटे दिए। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत है जो तकसीम करने पे फैजान आए तो हजरत मुआविया के दरबार में जाकर तकसीम करती है। समझ आइए? आपने जब उसको वजीफा बतलाया 10 पुत्र हुए एक ही अमल नाल। कितने पुत्र जी? 10 बेटे जिस टाइम हो गए तो उसने लड्डू मिठाइयां वो जो खजूरे गुजारें होती हैं वो बांटी। दरबार में बड़ी गेमा गेमी यार, बड़ी आज यार खुश हो रही क्या अगर जी मेरे 10 मुंडे हुए। और बात हजरत अमीर मुआविया तक पहुंच गई। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कहते तू केड़ी हकीम को नस्ल ले? उसने कहा बाबा जी हकीम जो है ना वो इब्न रसूल है। हकीम बड़ा डरा है, वो जरा चमकती हुई पेशानी वाला नहीं आता, वो जो आता है तो दरबार में सारे खड़े हो जाते हैं तो हैबत तारी हो जाती है। फाइनल लहू हैबत तारी हो जाती है। ये उस जने ने मैंने नुस्खा दसिया है। उन्हें आगे के दसिया है? आगे उन्होंने मैंने इस्तिग़फ़ार दसी है। हज़रत अमीर मुआविया ने कहा इस्तिग़फ़ार मैंने ये हदीस सुनी तो नहीं है नबी पाक से, हालांकि हुसैन तो हसन तो बच्चे थे, उन्होंने ये हदीस कहां से सुन ली? मैं तो साथ रहा हूं, मैंने ये हदीस सुनी नहीं कि इस्तिग़फ़ार से बच्चे पैदा होते हैं, वो भी 10-10। तो तू एक काम करें हूँ जो वड़ना हसन उन्होंने को पूछया भाई ये जनाबी तुसा कितों वजीफा कढ़िया? तो जिस टाइम हजरत इमाम हसन फिर आए ना, इसका मतलब है आते जाते थे हैं। जब दोबारा दरबार में आए ना तो दोबारा जब हजरत के साथ कितना असर माशाल्लाह माशाल्लाह दस दें। अच्छा वैसे ही ना गल्ला में ईमान लभदा नहीं जे, ये ध्यान रखा है, ये मैं तुहानू मुजाहरा कर दे सा, इन्हां गल्लां विच ईमान नहीं जी लभदा। हजरत अली और हजरत मुआविया के इख्तिलाफ में पढ़ने से ईमान जिहड़ा होवे हो जाता है। अगों तुहाडी मर्जी वजाहत करा लो मेरे को। मसलन ये मैं दसो, मैं 20 बारी आख्या साहबी 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 साहबी, तुहानू समझ नहीं आई? साहबी 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 साहबी। यजीद नाल इख्तिलाफ रखो ना, रखो। यजीद ते लानत भेजो, यजीद को कहो मुर्दाबाद,
यजीद को मुर्दाबाद कौन है? मिलकर हुसैनियत, बोला। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। अब सोच के यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। ऐ गल करो। मैंने हसन रजा खान साहब का शेर पढ़ दिया, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। यजीद पर लानत करो, यजीद को बेगैरत कहो, यजीद को पलीत कहो, यजीद को नजस कहो, कहो उसको कि जिसने पास ना किया। उसके बारे में जरा ख्याल ना लाओ गलत, जो 10-10 लाख दिरहम दिया करता था नजराने के तौर पर। मैं बात कर रहा था, पता नहीं तवज्जो कहां से कहां ले गए आप, पर्ची की वजह से इख्तिलाफात रहा। देखो हमारा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, हजरत अली मुर्तज़ा अहक है, हजरत अली ज्यादा अकबर है। हजरत अली ऊंचा बोलो, हजरत अली और हजरत मुआविया भी हक पर इज्तिहाद किया उन्होंने, उनसे खताएं इज्तिहादी हुई है। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि हजरत अमीर मुआविया से खताएं इज्तिहादी हुई और हजरत अली मुर्तज़ा अहक हैं। अगर हम उस दौर में होते, अब मेरा अकीदा सुन लो, मैं अगर उस दौर में होता तो मैं मौला अली के साथ होता। ये अंदर की एक बात है, मैं हजरत मुआविया के साथ ना होता, लेकिन मैं इस दौर में हूं जिस दौर में हुसैन हसन इब्ने अली सुलह कर चुके हैं। समझ आई है? हसन इब्ने अली सुलह, और मिलकर बोलो हसन इब्ने अली सुलह। एक बात का जवाब मस्जिद में से कोई दे सकता है? अब ये पर्ची पे मैं जरा शिद्दत इख्तियार करने लगा हूं। तुसा सारे सियाणे हो या हसन? बस बोलो कौन सियाणा है? मुल्ला ज्यादा सियाणा है या हसन? आज का पीर ज्यादा सियाणा है या हसन? पुत्र जी ये बाबा गौस पाक जिहड़े ने ना, ये हसन के पुत्र ने। बच्चा जी ये दाता साहब हसन की नस्ल है। बच्चा जी ये ख्वाजा मुईन हसन की नस्ल है। ते जिन्हां दे पुत्रां नूं दाता ते ख्वाजा ते गौस के मंदे हो, उन्हां दे अब्बे हसन का आलम क्या होगा? ज्यादा गल्लां इत्थे ही मुक जाण चाहिए। हजरत हसन ने सुलह की, हजरत पीर मुआविया से क्या की? काफर समझ के की? बोलो, वो तो हदीस शरीफ है, मेरा पुत्र सैयद है, ये सुलह कराएगा वड्डियां दुआं गुरुआं विच जिहड़े मुसलमानां दे होणगे, और उन्होंने करा दी। खुदा की कसम सुलह कराकर मुस्कुराए, सुलह कराकर, ये रवायत सुनी ना होगी आपने, सुलह कराकर मुस्कुराए। और एक साथी ने कहा किस बात की खुशी है? खिलाफत जाने की। आपने फरमाया तुम क्या समझना है, तेरे दिमाग में जो गल आ ही नहीं सकती जी हसन के दिल में। आखिर वो बात कौन सी है? आपने फरमाया कमलिया, अगर मैं ये सुलह ना कराता तो क़यामत तक लोग मेरे नाना की हदीस पर तबसरा करते, सुलह भी करा ली, नाने के कौल को भी सच्चा कर दिया है। गल समझ आइए? असा इमाम हसन तो ज्यादा सियाणे हैं, ऊंचा बोलो। और मैं तकरीर को खत्म करते हुए क्लोज करने की तरफ आता हूं। हालांकि अहले बैत का बहुत ज्यादा मैंने जिक्र करना था, लेकिन आज चूंकि मौजू ऐसा था, मुझे जो दिया गया, अगर मैं उस मौजू को टच ना करता और ना बयान करता तो मेरी अपनी शख्सियत पर भी बहुत सारे कल आवाजें उठ रहे थे, और इसलिए मैंने बिल्कुल खोल कर बात की। और जो मैंने अभी तक आपको बयान किया, ये मैंने इस पे आपके मौजू के देने के बाद अल्लाह की इज्जत की कसम है, सिवाय आपके इस कमरे में आकर वो एक किताब को मैंने ऐसे तायराना नजर देखी है, जितना मेरे मन के अंदर रब ने डाला हुआ है, जो मैंने रवायतें पेश की हैं वो पहले की पेश की है जो मेरे मन के अंदर मौजूद है। और अगर मैं इस पे रिसर्च करके आता तो हो सकता है मैं आपको वो गुफ्तगू सुनाता जो कभी आपने सुनी भी ना हो। लेकिन मेरा ये नजरिया है, मेरा ये अकीदा है, और वो मैं आपको खोल कर बयान कर रहा हूँ। हजरत अमीर मुआविया साहबी है, हजरत अमीर मुआविया तो साहबी के लिए गैर साहबी का कोई हक नहीं बनता कि कोई गलत गए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो भाई हैं हजरत अकील, वो कहाँ जाते होते थे नजराना लेने? या तो सारे रगड़ा लाओ, फिर आको हसन भी गलत लेते रहे, हुसैन भी गलत लेते रहे, और मोहम्मद बिन हनफिया भी गलत लेते रहे। जानते हो मोहम्मद बिन हनफिया कौन है? जानते हो? मौला अली के पुत्र। ये वो पुत्र है मौला अली का जिसके हम हजरत की रूह मुबारक निकलने लगी ना, किन की? हजरत अली की।
किस टाइम रूह परवास करने लगी, बोला हसन इधर आ, हुसैन इधर आ, मोहम्मद बिन रफिया इधर आ। जिस टाइम आए उन्होंने कहा हसन हुसैन सुन, ये तुम्हारा भाई है, तुम फातिमी हो, ये गहरे फातिमी है, पर एक बात याद रखना, इसके साथ सलूक अच्छा रखना, इसके साथ सलूक। वसीयत किसको की, ये बोलो लफ्ज, किसको की, किसके लिए की? अब सुनिए वो कौन, वो क्या करते थे, सुनिए। वो हजरत अमीर मुआविया के दरबार में कुश्ती करते थे। इसका जवाब है किसी के पास, माई के लाल के पास? क्या करते थे? ऊंचा बोले। रूम के बादशाह ने एक पहलवान भेजा। किसने? उस आगा जेड़ा मेरे पहलवान नूं हरा देवे मैं मन जाऊंगा उन्होंने। हजरत अमीर मुआविया ने कहा मेरे को एक ऐसा पहलवान है, ये इनू भी हरा दे सी, ये प्यो नू भी हरा दे सी। उसने कहा बाप तो इसका मर चुका है, इसी को हरा कर दिखा दे, हम मान जाए। आपने फरमाया भेज दे। वो आ गया। शाम की पूरी फौज के अंदर पहलवान मौजूद नहीं था उसके पल्ले का। हजरत अमीर मुआविया के पास बैठे हुए थे मोहम्मद बिन हनफिया, दुश्मन थे ना इसलिए, समझ आइए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया पास बैठे हुए थे। उन्हें इंज करके तो क्या, उन्होंने क्या अली दे पुत्र दे ही है बस, जे कदे ठा देवे। उच्चा बोलो ना सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा इसको गिरा सकता है अली का पुत्र, कौन गिरा सकता है? आपने फरमाया ठीक है। हूं सुनिया अगली इंज करके ना, आपने फरमाया ठीक है। हजरत मुआविया से कहा इसको कहो पहले आप कि ये बैठा हुआ हो मैं इसको खड़ा करूं या ये खड़ा होगा मैं इसे बिठाऊं? ये बैठा हुआ हो मैं इसको खड़ा करूं या ये खड़ा हो मैं इसको बिठाऊं? या इससे ये पूछ लो मैं बैठ जाता हूं ये खड़ा कर ले, या मैं खड़ा हो जाता हूं तो ये बिठा ले, फैसला कर देते हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने ऐलान किया। उसने कहा ये कोई बात है, मैं बैठा मैं खुला खड़ा करके मैंने दसे। आके वो बैठा ऐसे हाथ पकड़ा, बस यूं पकड़ के एक बारी झटका मारिया। पुत्र मुश्किल कुशाद है, आइए बेटा मुश्किल कुशा का है, मेरे कलेजे के टुकड़ों गैर फातमी है तो ताकत है, तो फातमी का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 नारे रिसालत। ये हैंड करके किता जड़ो चुकी गया। आप फरमाया उन्होंने बैठ लगा जी है दूध पीती है मऊदत उठा ले। तो जिसने मैं उन रवायत पूरी सुनाऊंगा तो हंस पो, अगर मैं रवायत सही लफ्ज सुना दूं ना तो हंस जाओ। जिस टाइम वो आप बैठे ना तो आपने खड़ा कर, वो छिकन लगा तो उसकी आवाज खारिज हुई, आखन लगा नहीं चुक सकता। आपने फरमाया चन्ना अजियत ने जोर लाया ही कोई नहीं। खुद सोच लो जेदे पुत्र का यह हाल है वो प्यो का आलम क्या होगा। तो वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में बैठे हुए होते। हजरत अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अकील हजरत अली मुर्तज़ा के भाई, वो वहां पर जाते नजराने लेते। और खुदा की कसम हजरत अमीर मुआविया से पूछा गया, एक बात पूछी गई, उनसे पूछा गया कि ये बतला दें कि अशरफ कौन है अफजल, आप लोग या बनु हाशिम? बनु उमैया अफजल है या बनु हाशिम? बनु उमैया कौन है? हजरत मुआविया वाले। और बनु हाशिम कौन है? रसूल पाक वाले। तो पूछा गया कि बनु हाशिम अफजल है या आप अफजल हैं? तो जो तकरीर की हजरत अमीर मुआविया ने, जरा वो कान खोल के सुनना, जागदे पे हो? उन्हें क्या गल सुनो मेरी, अबद मनाफ तक तो दोए अशरफ से, ये है मार्फत पर कलाम जिसे गैर आरफ नहीं समझ सकता। वो कहते हैं अब्द मनाफ तक तो हम दोनों अफजल थे, फिर पैदा हो गए हाशम। फिर पैदा कौन हो गए? तो कहने लगे फिर हमारे अंदर कसरत ज्यादा थी लोगों की, बंदे हमारे अंदर ज्यादा थे कबीले में, मगर हाशम जैसा हमें एक भी नहीं था। ये कौन कह रहा है? हजरत अमीर मुआविया। मुंह चो बोलो, कौन कह रहा है? और कब कह रहा है? जब मौला अली विसाल फरमा गए, शहीद हो गए। हूं ला लवण न दिल च अगर कोई गल ऐसी थे। कहते हैं अब्द मनाफ तक दोनों अफजल थे। जब अब्द मनाफ के बाद हाशिम पैदा हुए तो
तो हमारे लोग ज्यादा थे और हमारे लोगों में हाशिम जैसा एक भी नहीं था। फिर पैदा हुए अब्दुल मुत्तलिब, हमारे लोग ज्यादा थे और अब्दुल मुत्तलिब जैसा एक भी नहीं था। फिर पैदा हो गए अब्दुल्ला, हमारे लोग ज्यादा थे पर अब्दुल्ला के साथ का कोई भी नहीं था। हर बारी आंखों सुभान अल्लाह। फिर फरमाने लगे यहां तक कि फिर पैदा हो गए उनमें मोहम्मद, हमारे जमीन पूरी पे उनके साथ का कोई नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों ये फजीलतें वो बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं अभी और बहुत सारी रिवायात हैं जो आपके सामने हजरत अमीर मुआविया की पेश कर सकता हूँ, मगर मेरे दोस्तों जी कि मैं यूसुफ शाह मैं तुम उठिया तो सारे उठ जाना। वजीफा पूछिया उन्हें क्या हसन आवे तो उन्होंने पूछा वजीफा कोई नहीं। हजरत इमाम हसन आए ना अगली बारी तो वो बंदा नेड़े गया, उन्हें इमाम हसन उस बंदे ने यह नहीं किया हजरत अमीर मुआविया ने पूछा है। समझ आई जे वो अगे होया उसने कहा जनाब पुत्र तो हो गए दुआ भी तड़ी होगी पर ये हदीस नहीं कोई तुसा किहने दस्या ये ना आ गया। हजरत मुआविया ने पूछा है। हजरत हसन मुस्कुरा पड़े तो मुस्कुरा कर कहने लगे मुआविया से कहना कि मेरे नाना ने जो कुरान मेरे नाना पर उतरा है उसमें है जो तौबा करेगा अल्लाह उसको बच्चों से बरकत अता करेगा। सुभान अल्लाह। आला उसने ये कहा भी नहीं कि हजरत मुआविया ने मुझसे कहा है। भाई ये पुत्र अली उल मुर्तजा के हैं, बाबे मदीना तुल इल्म के बेटे हैं, इनकी शान ये है। और हजूर ने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती। जितनी मोहब्बत नबी पाक ने हसनैन पाक से की है, जितनी मोहब्बत मैं आपको कसम खाकर कहता हूँ वल्लाह रसूल पाक के कलेजे के टुकड़ी हैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा। और अहले बैत का, अहले बैत के करीब, अहले बैत की एक शान है, इम्तियाजी शान। आपको बताऊँ क्या क्या इम्तियाजी शान, ये गौर से सुन ले। आला मैं हूँ 15-20 दिहाड़े लाहौर आंदा रहा तो फिर करे करते सन हूँ तो ये जुमला मेरा पहले सुन लो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसनैन करीमैन से जो मोहब्बत की है उसकी नज़ीर अंबिया में भी कहीं नहीं मिलती। और ये दोनों बज़ैर मौला अली के बेटे हैं। असल में ये हसनैन करीमैन रसूल पाक के बेटे हैं। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियत कुल्ली नबिय्यिन फ़ी सुल्बिही व इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। हज़ूर पाक फरमाते हैं अल्लाह ने सारे नबियों की औलाद उनके सुल्ब से पैदा की, अल्लाह ने मेरे बच्चे अली के सुल्ब से पैदा फरमाया। मेरी औलाद जो अल्लाह ने किससे पैदा की है। और यकीन करो हज़ूर ने फरमाया अगर कोई नमाज पढ़े, अगर कोई रोज़ा रखे, अगर कोई नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, काबे का हज करे, सारी रात वो काबे में खड़ा रहकर दुआएं करे, वो वमुबगिदुल आले बैत रसूलिल्लाह, और मेरी अहले बैत में से किसी एक बच्चे का मुखालिफ हो और बुग़्ज़ रखने वाला हो, फरमाया इन्नहु मिन आले नार, दोज़ख का कुत्ता तो हो सकता है जन्नत में नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ आखिर में, एक बात बताओ, जब जन्नत के सरदार ये हैं, जब जन्नत के, तो वहां कैसे वो जा सकता है जो इनसे ताल्लुक ही ना रखने वाला हो। वो कैसे जा सकता है जिसके दिल में इनकी मोहब्बत ही ना हो। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाली जन्नत नहीं, जिसने इनसे और इनकी बाप से और इनकी माँ से मोहब्बत की। हज़ूर ने फरमाया खाली जन्नत नहीं, जन्नत में जो मेरा बंगला होगा, मैं दर्जे का माना बंगला कर रहा हूँ। हज़ूर ने फरमाया मेरा जो दर्जा होगा, मेरा दर्जा, हज़ूर ने फरमाया मैं उस मुहिब्बे हसन हुसैन, उस मुहिब्बे फातिमा, उस मुहिब्बे अली को मैं अपने बंगले में, अपने दर्जे में लेकर जाऊंगा, पड़ोस भी नहीं दूंगा, पड़ोस भी के बीच में दीवार ना आ जाए, मैं उसको साथ रखूंगा। टिक टिकी बांध के मेरा दीदार कर, तो वो है जिसके दिल में हसनैन की मोहब्बत मौजूद। सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन की मोहब्बत वो चीज है कि जो रसूल पाक के करीब करती है, पलीत तरीन बंदे को पाक कर देती है। पलीत तरीन बंदे को, मैं क्या कह रहा हूं, पलीत तरीन बंदे को पाक कर देती है। आपको नहीं पता ये और कौन था,
ये यजीदी लश्कर का एक सिपाही था। अगरचे पहले कहीं कभी अली पाक से मोहब्बत थी, फिर बीच में इधर हो गया। और जिस टाइम इसने हजरत इमाम हुसैन के सामने आकर कहा कि मेरी कोई बख्शिश की सूरत है, आपने फरमाया जो रब से बख्शिश करवाते हैं उन्हीं से पूछता है बख्शिश की सूरत, हमारी तो मोहब्बत बख्शिश की गारंटी है। उसने कहा मेरी सूरत की बन सकती है। आपने फरमाया है, सिर्फ इतनी, उधर से निकल इधर आ, उधर से निकल इधर आ। उसने कदम उठाए और इधर आया। ये वो मोहब्बत और वो दरवाजा है इनके अहले बैत का कि प्लीत तरीन बंदा आए पाक तर हो जाएगा, पाक तर हो जाएगा। ये उलमा बैठे हुए हैं, इन उलमा के कदमों पर हाथ रख के मैंने जितनी आदि शरीफ तिलावत की है तर्जुमा एक का भी नहीं किया, इल्ला माशाल्लाह किसी किसी हिस्से का किया है। ये जितने उलमा बैठे हैं इनकी जूतियों पर हाथ रख के मैं इनसे एक मसला पूछता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मुझे आता नहीं, इनकी तौसीक के लिए, भाई इनकी भी साथ मेरी एक तस्दीक हो जाए। इनसे पूछिए कि ये जो नालियों में पानी बह रहा है ये पाक है? इधर देखें ना, इधर देखें, उलमा को देखें, पाक है? ये जो नालियों में जा रहा है जिसमें पेशाब भी है, टट्टी भी है, गोबर भी है नालियों में, इंसानों का फुजला भी है कि कोई नहीं, गटर का पानी भी है, ये पाक है? ऊंचा बोलो। ये बहता बहता अगर दरिया में गिर जाए, ये सवाल करता, ये मैं एंड में सवाल करता हूं आपसे। अब मैं इधर देखता हूं सीधा इस तरह, ये हजरात से पूछिए पाक है? और जदों दरिया च पवे उदों तो पूछो, मैं आंखें बंद कर लेता हूं। और अगर अभी मुझ पर यकीन नहीं है तो लाहौर में बड़े बड़े उलमा से पूछ लेना कि ये नाली अगर गिर जाए दरिया में तो बावजूद निजासत के पलीत रहेगी? तो आप कहोगे नहीं, क्यों? कि वो दरिया में गिर गई है। हसन दरिया है, हुसैन दरिया है, फातिमा दरिया है, अली दरिया है, वो गिरता चला जाएगा, पाक होता चला जाएगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इनकी मोहब्बत सरासर फाकी दिलाती है, सरासर। और मैं तुम्हें कलमा पढ़ के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन करो, एक बुजुर्ग गुजरे और उनका नाम है यार अब्दुल रहमान छोरवी, किसी ने पता नहीं सुना हुआ है कि नहीं, ख्वाजा अब्दुल रहमान छोरवी, जिन्होंने 30 पारे हदीस दुरूद शरीफ के लिखे हैं, 30 पारे। और मेरे पास वो है भी, एडी एडी मोटी जिल्दा लिखियां। तो अब्दुल रहमान छोरवी इल्मे लदुनी, साहिब इल्मे लदुनी है। और अब्दुल रहमान छोरवी ने लिखा, वो रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद शरीफ लिखा, और उस दुरूद शरीफ की तशरीह पाकिस्तान के चोटियों के उलमा से करवाई गई। तो उलमा ने कहा है कि हमें जो समझ में आती है कर रहे हैं, बाकी हमें तर्जुमा कर ही नहीं सकते, हमारा बाप ही नहीं कर सकता। समझ आइए। मौलाना अशरफ अली सियालवी से उस वक्त उन्होंने राब्ता किया इख्तिलाफात से पहले, तो उन्होंने कहा कि ये जो अल्फाज अरबी के इस्तेमाल किए डिक्शनरी में भी इनका तर्जुमा मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। वो अब्दुल रहमान छोरवी वो फरमाते हैं मुझे खिजर अलैहिस्सलाम मिले, सदियां 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 मिले। तो मैंने खिजर अलैहिस्सलाम से कहा मुझे इल्म लदुन्नी चाहिए। उन्होंने फरमाया यूं कहा कर, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंत फातिरुस समावाति वल अर्द व बिहक़्क़ि हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़ि हुसैन व अंत कदीमुल एहसान। इन पांचों का नाम देकर रब से कह, देख तेरे इल्म को रब सीने को इल्म से मुनव्वर कर देगा। सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, और अहले बैत की मोहब्बत को इज्जत जान समझो। और खुदा की कसम हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इनका नहीं है वो मेरा, दब के बोलो वो मेरा। नमाज की हालत में सरकार हजरत हसन पाक इधर आए, साहबा जब नमाज पढ़ा रहे थे, साहबा क्या कर रहे सन, वो मेरे वायद तो सारी तफसील अल्लाह सुना था। हजूर आगे सन उत्ते चढ़ गए हजरत इमाम हसन पाक। तो जिस टाइम सलाम फेरा ना, तो एक साहबी आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह मैं घर पे छोड़ा, या रसूलल्लाह मैं इसको घर पे छोड़ाऊं, नन्हे को, नन्हा कहते थे, नन्हे को घर पे छोड़ाऊं। हजूर ने फरमाया सुन,
जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे की, जिसने मुझसे की उसने खुदा से की है। और सुन, मैंने जो सजदा लंबा किया है खुद थोड़ा ही किया है, मेरे रब ने मुझे फरमाया था सजदे को लंबा कर दीजिए, खुद ही उतरे तो सजदे से सर उठा। अहले बैत की मोहब्बत हिर्ज़े जान बनाए। हाँ, चूंकि ये मौजू था मेरा, आज मैंने मौजू के मुताबिक बात करने की कोशिश की है। कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाएगा। अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं अल्लाह पाक की बरगाह में तौबा करता हूँ। बैठो बैठो बैठो। तौफीकी वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। मैं अपने मोहसिन और अपने इंतहाई मोहब्बत गलत करने शुक्र। बैठो भाई, अभी तकरीर हो रही है, बैठो बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, बैठ जाएं, तमाम बैठ जाएं। शुक्रिया अदा कर लेने दें। मैं हजरत साहब किबला, हजरत किबला बंदा परवर आपका हजरत किबला कारी मौलाना रब नवाज चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हजरत किबला आरिफ साहब, आप आज वैसे ही आपने मेरा दिल बहुत जीता है, तकरीर से पहले भी। तो मैं आपको दुआ देता हूँ, एक दुआ में देकर जाता हूँ कि मेरा रब आपको, अगर उसके यहाँ मेरा कोई मामला है तो अल्लाह पाक आपको रहमतुल आलमीन का दीदार अता फरमाए बस। और आप सबका मैं शुक्रगुजार। यहाँ हजरत जरा शुक्रिया अदा कर लेते हो। यहाँ जितने उलमा तशरीफ लाए हैं, मुदर्रिसीन तशरीफ लाए हैं, मुअल्लिमीन तशरीफ लाए हैं, कुर्रा तशरीफ लाए हैं, हुफ़ाज़ तशरीफ लाए हैं, हजरत साहब आपका और जितने अब यहाँ बैठे हुए हैं आप सबका मैं एक एक करके शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई मुझसे गलती हुई हो अल्लाह भी मुझे माफ़ फरमाए, हजूर भी फरमाए, आप सारे भी माफ़ फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। दुआ हजरत साहब फरमाए। हजूर बंदा मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत तेला हो सलाम शमाए बज़ में आयत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे। और जिसने हक़े करबला में अदा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया। अपने नाना का वादा वफा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे ला। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें और 3 मरतबा सूरह, बहुत सारे जमा हुए हैं तो फ़ायदा भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम